नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2026 के मैथ क्लास में, जिसमें बात करेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर से और जिसका टॉपिक होगा गुणनखंडों की संख्याओं का योग के बारे में। इसके पिछले वीडियो में आपने देखा भी था जिसमें बताया गया था गुणनखंडों की संख्याओं के बारे में, जिसमें हम कुल संख्याओं के बारे में जाने थे, सम संख्याओं के बारे में जाने थे, विषम संख्या के बारे में जाने थे और अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना था। तो उसी को लेकर आज चलते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे हम गुणनखंडों की संख्याओं, कुल संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं के योग के बारे में। तो इसमें टॉपिक क्या होगा? पहला टॉपिक होगा आपका गुणनखंडों की कुल संख्याओं का योग। गुणनखंडों की कुल संख्याओं का योग, गुणनखंडों की कुल संख्याओं के योग के बारे में जानेंगे आज की वीडियो में। ये टॉपिक होगा पहला, गुणनखंडों की कुल संख्याओं का योग। ध्यान रखिएगा, गुणनखंडों की कुल संख्याओं का योग। दूसरा टॉपिक होगा गुणनखंडों की सम संख्याओं का योग। गुणनखंडों की सम संख्याओं का योग, तो ये टॉपिक भी होगा सम संख्याओं का योग। और तीसरी टॉपिक होगी गुणनखंडों की, जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा गुणनखंडों की विषम संख्याओं का योग। तो ये तीन टॉपिक हम आज की वीडियो में क्लियर करते हैं, विषम संख्याओं का योग। तो इन तीनों टॉपिकों को आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। चलिए बात करते हैं तीनों के बारे में। तो बारी बारी हम स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट करेंगे गुणनखंडों की कुल संख्याओं का योग, फिर होगा गुणनखंडों की सम संख्या का योग, फिर तीसरा होगा गुणनखंडों की विषम संख्याओं का योग। इसके बारे में हम जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया था उससे संबंधित बात करेंगे, और जो आज की वीडियो में होगी वो होगा फार्मूले संबंधित। इन दोनों दोनों के बारे में बताएंगे कि बेसिक कैसे सॉल्व होगा और फार्मूले से कैसे लगाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इसमें पहला स्टार्ट करते हैं गुणनखंडों की संख्याओं का योग, मतलब गुणनखंडों की संख्याओं का कुल योग। चलिए बात करते हैं पहले टॉपिक से। इसमें हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराते चलेंगे, एग्जांपल लेके चलते हैं। तो गुणनखंडों की संख्याओं का कुल संख्याओं का योग, गुणनखंडों की कुल संख्याओं का योग, गुणनखंडों की कुल संख्याओं का योग, ये आपकी पहली टॉपिक होगी। क्लियर ना? चलिए स्टार्ट करते हैं गुणनखंडों की कुल संख्याओं के योग के बारे में। इसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल के माध्यम से क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो पहला आपका होगा, मान लेते हैं क्वेश्चन 72 के कितने गुणनखंड होंगे और उन गुणनखंडों की संख्याओं का योग क्या होगा, बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि पिछले वीडियो में बताया गया था गुणनखंडों की संख्या निकालते कैसे हैं। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए किसी भी संख्या को सबसे पहले अभाज्य संख्याओं में क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। तो आप बताइए कि आप 72 को अभाज्य संख्या में अगर तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? तोड़ेंगे तो आपका निकल के आएगा, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, आप मान लीजिए देखिएगा, आप मान लीजिए 12 गुणे 6, तभी तोड़ेंगे। अब 12 गुणे 6 में आप गुणनखंड तो निकालिए, लेकिन क्या बताइए, या तो 12 अभाज्य संख्या है या तो 6, दोनों में से कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 2, 6 को लिख सकते हैं ना। तो अब बताइए क्या 3 भी अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन कितनी बार? तो आप बताइए कि 2 के पावर में कितना है, 1 2 और 3, और गुणे 3 की पावर में कितना है, 1 और 2। तो जाहिर सी बात है अब जो अभाज्य संख्या गुणनखंड निकल के आई 72 का, वो उनका बेस क्या है, 3 और 2। आपको पता है पहले क्लास में बताया गया था अभाज्य संख्या के बारे में, जिसमें बताया गया था कि पहले नहीं दूसरे क्लास में बताया गया होगा। चलिए तो दूसरे क्लास में बताया गया था अभाज्य संख्या के बारे में, जिसमें क्या है अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे, ठीक है ना, उसी को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ दोनों अभाज्य संख्याओं में बढ़ गई। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? देखिए आपको पता है कि यहाँ पे जब हम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, अभाज्य संख्याओं के घातांक में जो भी संख्या होती है उसमें 1 जोड़कर आपस में क्या कर देते थे, गुणा कर देते थे। तो क्या निकलता था, गुणनखंडों की कुल संख्या। अब हमको योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए स्टार्ट कहां से करना होगा, किसी भी संख्या, क्योंकि 2 के स्टार्ट कहां से करते हैं, 2 की पावर में 0 प्लस 2 की पावर में 1 प्लस 2 की पावर में 2 प्लस 2 की पावर में
3। हमने जीरो के ले लिया क्योंकि किसी भी संख्या के घात में अगर जीरो होता है, यानी पावर में किसी भी संख्या के घातांक में अगर जीरो होता है, जाहिर सी बात है उस संख्या का मान 1 होता है। और पहले बताया गया था एक ऐसा नंबर है जो सार्वभौमिक गुणनखंड में आता है, मतलब यूनिवर्सल फैक्टर बोला जाता है, वो सभी संख्या को विभाजित कर देता है, इसलिए हमको 1 को शामिल करना पड़ेगा। तो अब बताइएगा, तो 1 ले लिए, तो अब इसलिए हमने स्टार्ट कहां से किया, देखिए अब हम 1 प्लस कर रहे हैं, मतलब घातांक में जो एक जोड़ के गुणा कर रहे थे यहीं से आया है क्या, 1 2 3 और 4, इसलिए घातांक में 1 प्लस कर रहे थे। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 3 को भी शामिल करेंगे। 3 की पावर में क्या होगा 0, प्लस 3 की पावर में क्या होगा 1, प्लस 3 की पावर में क्या होगा 2, क्योंकि हम 2 तक ही जा सकते हैं ना, यहां पे हम 3 तक जा सकते हैं। तो अब इन्हीं को देखिएगा, या तो इन सभी को सभी के मान को जोड़कर, इस सभी के मान को जोड़कर आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर लीजिए, या फिर इनका आपस में गुणा कर लीजिए, मतलब सेम आएगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब एकदम सेम आएगा। अब देखिएगा कैसे कर लेते हैं, याद रख दीजिए। चलिए गुणा कर लेंगे तो क्या निकल के आएगा, सॉरी गुणा नहीं, जोड़ लेते हैं। 2 के पावर में 0 का मतलब 1, 2 की पावर में 1 का मतलब 2, 2 की पावर में 2 का मतलब 4 और 2 की पावर 3 का मतलब 8। ये आपका हो गया गुणे। ये होगा 3 की पावर में 0 का मतलब, ध्यान रखिएगा, 3 की पावर में 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3 और 3 की पावर 2 का मतलब 9। जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, 8 4 12 2 14 1 15। अब 15 गुणे कितना, 9 3 12 1 13। अब 15 गुणे 13 का मतलब 15 दहाम 150, 15 3 45, मतलब 195। यानी कि 72 के कुल कितने गुणनखंड थे, 72 के अगर गुणनखंडों की संख्या अगर निकालेंगे, 3 के पावर में 4 और 2 के पावर में 3 था, 1 जोड़ दीजिए 4 हो जाएगा, 3 के पावर में 2 था 1 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। मतलब 12 ऐसे संख्याएं जो 72 को डिवाइड कर दे, उन संख्याओं का योग कितना आया है 195। क्लियर, 195। ये तो था बेसिक कंडीशन में। अब हम बात करेंगे फार्मूले पे, ध्यान का समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं फार्मूला में। फार्मूला क्या होगा इसका, फार्मूला है ए ब्रैकेट में r पावर में n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज बटे क्या होगा r माइनस 1। ये आपका फार्मूला है, जहां ध्यान रखिएगा a बराबर 1, r बराबर, देखिएगा r बराबर प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, r बराबर क्या होगा अभाज्य संख्या, r बराबर अभाज्य संख्या। और आपको पता है कि n बराबर मतलब घातांक, घातांक मतलब ध्यान रखिएगा घातांक यानी घातांक प्लस 1, ये आपका n बराबर। यहां तक क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को 72 में, ये जो आपका निकल का है प्राइम फैक्टर से। देखिए ये जो कंडीशन बनेगी ये प्रत्येक प्राइम नंबर से मिलेगा, मतलब हर अभाज्य संख्या के साथ ये लगाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी। इसी को हम जीपी बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये हर संख्या के साथ हो गया, मतलब यहाँ 2 होगा 2 के साथ, 3 होगा 3 के साथ, आगे जो भी संख्या 5 होगा 7 होगा 11 होगा, सभी के साथ लागू होगा बारी बारी से। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। सॉल्व करते समय ध्यान दीजिएगा, तो a का मान क्या रखना है 1। अब a का मान 1 हो गया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, तो ब्रैकेट में आएगा 2, क्योंकि r का मान क्या लिखे है अभाज्य संख्या 2 होगा, 2 के पावर में क्या होगा घातांक प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना 4 माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज बटे क्या होगा r माइनस 1, r का मतलब घातांक अरे अभाज्य संख्या यानी कि 2 माइनस 1। क्लियर है, ये तो हो गया 2 के संबंध में। अब निकालेंगे क्या गुणे, गुणे क्या होगा 3 के संबंध में, तो 3 के संबंध में निकालेंगे तो वही कंडीशन होगा क्या 1 ब्रैकेट में 3 के पावर में कितना है 2 है तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ 3 माइनस 1। क्लियर हुआ, ध्यान दीजिएगा क्लियर है। तो आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा दिखा है, इसको सॉल्व करेंगे 2 के पावर में 16 सॉरी 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16 और 16 माइनस क्या होगा 1, यहाँ 1 2 माइनस 1 जाएगा 1 से कैंसिल हो जाएगा, गुणे क्या होगा यहाँ होगा 3 के पावर 3 मतलब 27 और 27 माइनस क्या 1, 27 माइनस 1 बटा कितना 2, 2 3 माइनस 1 गया 2, इसका मतलब होगा क्या 15 गुणे 26 बटे 2 मतलब 13 बराबर कितना हो जाएगा 195। क्लियर, तब भी आ गया। तो आप सोच लीजिए कि फार्मूले का प्रयोग भी किए तब भी आ गया, और नॉर्मल हम क्वेश्चन सॉल्व किए इस वजह से इससे भी सॉल्व किए तब भी आ गया। तो आपको जिसमें समझ में आ जाए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी दोनों तरीके से देखते हैं, एग्जाम्पल सबको बराबर एकदम अच्छे से सेट करके चलेंगे, हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कराते हुए चलेंगे। तो हमारा कंडीशन होगा कि हम क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सॉल्व कराएं, फार्मूला मैंने बता दिया, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं नेक्स्ट पे। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है, बहुत बारीकी से क्वेश्चन को देखना है। ये तो अभी हम गुणनखंडों की कुल संख्याओं का योग के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर आ जाएंगे अब सम संख्याओं के बारे में। चलिए फार्मूला तो वैसे ही रहेगा। चलिए अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन 360।
अगर 360 को सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, तो आपके पास क्या है 360। अब 360 को अभाज्य संख्या में तोड़ लीजिए, तो 360 को अगर अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो आप कैसे निकालेंगे 360 को, तो 36 गुणे 10 कर लीजिए। और 36 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तोड़ते समय ध्यान रखिएगा, आप सोच रहे होंगे सर कैसे अभाज्य संख्या मिलाए किसी संख्या को, तो सबसे आपको पता है ना, सबसे नजदीकी में ले लीजिए। आप बताइए कि 360 को हम मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 360 को तोड़ सकते हैं 36 गुणे 10 में, यहाँ तक क्लियर। अगर 36 गुणे 10 में अगर तोड़ लिए तो 36 को कैसे तोड़ सकते हैं और 10 को, तो 36 को लिख सकते हैं क्या 6 गुणे 6, और 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2, लिख सकते हैं ना। तो आपका क्लियर हुआ। तो अब यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसका मतलब क्या, अभी भी अभाज्य संख्याओं में नहीं है। अभाज्य संख्याओं में क्या क्या है 2 और 5, लेकिन 6 नहीं है। 6 और 6 कैसे लिख सकते हैं 3 गुणे 2, फिर 3 गुणे 2, फिर गुणे 5, सॉरी फिर गुणे कितना 2, आपका हो गया। देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, फिर 5, फिर 2, ये शामिल हो गया। क्लियर हो गया ना। तो अब बताइए कि क्या लिख सकते हैं 1 2 यानी कि 1 2 3 यानी कि 2 के पावर में 3 गुणे 3 की पावर में 2 गुणे 5 की पावर में कुछ नहीं तो 1। क्लियर। किसी भी संख्या के घातांक में अगर कुछ नहीं दिया होता तो क्या माना जाता है 1 माना जाता है। क्लियर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही सीक्वेंस वाइज, तो क्या होगा स्टार्ट कहां से होगा 2 की कंडीशन में 0 से, यानी कि 2 की पावर में 0 प्लस 2 की पावर में 1 प्लस 2 की पावर में 2, 2 की पावर में 2 प्लस 2 की पावर में 3 तक चलना होगा गुणे, फिर वही कंडीशन 3 की पावर में 0 प्लस 3 की पावर में 1 प्लस 3 की पावर में 2, फिर गुणे, फिर प्लस होगा 5 की पावर में 0 प्लस 5 की पावर में 1, यहीं तक होगा। इन सब का आपस में क्या कर देना है गुणा कर देना है। तो पहले जोड़ लीजिए आप, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 ये जोड़ा, फिर गुणा किया, क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 9 जोड़ दिया, फिर क्या किए गुणा किए, फिर जोड़ेंगे क्या 1 प्लस 5, अब जोड़ लीजिए, गुणा करेंगे तो क्या होगा 8 4 12 14 1 15, यानी कि 15 गुणे 9 3 12 1 13 गुणे 5 1 6। तो आप निकाल लीजिए 195 गुणे 6, यानी क्या आएगा क्या 195 गुणे 6 बराबर 6 पंजे 30, 6 नवा 54, 3 57 के साथ हाथ में आया 5 और 6 1 कम 6 5 11, तब का जवाब क्या आएगा 1170। रही बात फार्मूले की, तो फार्मूले से भी देख लेते हैं। देखिए मैं फार्मूला थोड़ा सा ऊपर लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अब थोड़ा सा बड़ा हो गया। चलिए तो फार्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला, फार्मूले में होगा क्या a ब्रैकेट में r पावर में n-1 ब्रैकेट क्लोज r-1, जहां a बराबर 1, r बराबर अभाज्य संख्या, r बराबर अभाज्य संख्या, n बराबर घातांक प्लस 1। क्लियर। चलिए तो अब फार्मूला तो लिख लिया, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को तो स्टार्ट कहां से कर लेंगे, इसी से ध्यान रखिएगा, इसको तो हमको करना ही करना है, चाहे जैसे करना है, सभी उसमें भी करना होगा इसमें भी करना होगा। तो पहली कंडीशन आपकी बनी कि क्या 1, तो 1 गुणे मत लिखिएगा, लिख सकते हैं नहीं भी, तो 1 पावर में 2 के पावर में 3, देखिए पावर में अगर 3 होगा तो जोड़ देना है 1, तो कितना हो जाएगा 4, हाँ ठीक है माइनस, फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा -4 लिखने के बाद माइनस, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 1/2 -1, क्लियर हो गया गुणे। अब हम 3 के बारे में बात लिखेंगे, तो 3 की तरफ इसी तरह लिखना होगा क्या 1 ब्रैकेट में 3 की पावर में 2 है तो 3 लिखना होगा, 3 -1/3 -1, क्लियर। फिर गुणे 5 की पावर में क्या है 1, इसका मतलब 1, 5 की पावर में 2 -1, 5 की पावर में 2 -1 ब्रैकेट क्लोज बटा 5 -1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा 16, यानी कि इसका आता आएगा 15, सीधे 15 आएगा, 3 तरीका 27 - 6 ये 13 आएगा गुणे। देखिए 13 आने का कारण क्या है, लगा भी चुके हैं इसको हम, 3 के पावर में 3 का मतलब 27, 27 - 1 यानी 26, 26 को अगर हम 3 - 2 यानी 3 - 1 यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 ही आएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दुगुणे क्या होगा 5 की पावर में अगर 2 है तो 25, 25 - 1 कितना 24, 24 में से 5 4 यानी कि 6, क्लियर है। तो जवाब आ गया आपका। तो सॉल्व कर लिए, यहाँ 5 में से 1 गया 4, यहाँ 25 - 1 गया 24, और 24 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा, तो आपका जवाब होगा 1170। ये
आपका क्या है, बहुत परफेक्ट जवाब है। तो आप बताइए, तो हालांकि फार्मूले से करेंगे तो फार्मूला याद भी होना चाहिए, नहीं तो आपकी बेसिक कंडीशन आपको पता है। तो दोनों कंडीशनों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम बात करेंगे गुणनखंडों की कुल संख्याओं का योग नहीं, अब बात करेंगे गुणनखंडों की सम संख्याओं का योग के बारे में। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए आगे चलते हैं। कोई परेशानी नहीं तो चलते हैं आगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दोनों से बहुत अच्छे से सॉल्व करते चलेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय। चलिए तो अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन को 2100 10,500 को। देखिएगा, चलिए क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं 10,500 को। तो 10,500 को कैसे तोड़ेंगे आप लोग? तो आप तोड़ लीजिए क्या, 105 गुणे 100। अब अभी भी तो तोड़ने के बाद भी तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 21 गुणे 5 गुणे 25, यानी कि इस 100 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 4 लिख सकते हैं ना। तो 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 4 लिख लिया मैंने। इसका मतलब 10,500 के सारे प्राइम फैक्टर हो गए। ये 2 नहीं, ये 4 नहीं होगा तो क्या होगा, 2 गुणे 2 होगा। क्लियर ना। तो 10,500 के प्राइम फैक्टर हो गए। प्राइम फैक्टर का मतलब हो गया कि अभाज्य वर्गखंडों में तोड़ लिया। देखिए कैसे तोड़े हैं, 2 की पावर, 2 की कितनी बार आया है, 1 और 2, तो 2 की पावर में क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 की पावर कितना है, 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 गुणे 5 की पावर कितना है, 1 2 3, 5 कितनी बार आया है, 3 बार, गुणे 7 कितनी बार आया है, 1 बार। तो ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब प्राइम फैक्टर के बाद सबको क्या करना है, आपस में देखिएगा, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद क्या करना है, वही कंडीशन अब ये लागू होगा। क्या, 2 की पावर में 0 प्लस 2 की पावर में 1 प्लस 2 की पावर में 2 गुणे 3 है तो 3 की पावर में 0 प्लस 3 की पावर में 1, यहीं पे होगा 5 है, गुणे कर लीजिएगा, यहाँ पे गुणे ब्रैकेट में क्या होगा, 5 की पावर में 0 प्लस 5 की पावर में 1 प्लस 5 की पावर में 2 प्लस 5 की पावर में 3। क्लियर। तो अब आगे चलते हैं, गुणे 7 है, 7 की पावर में 0 प्लस 7 की पावर में 1, यहीं तक होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जोड़ने के बाद। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 4 जोड़ लिए, गुणे यहाँ होगा 1 प्लस 3 जोड़ लिए, गुणे यहाँ होगा 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125 जोड़ने के बाद क्या होगा, गुणा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 7 गुणा कर लीजिएगा आप लोग। तो आप देखिए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 1 7 गुणे 3 1 4 गुणे कितना होगा, 25 25 50 156 गुणे 7 1 8। इसका गुणा करने पर जो भी आपका आंसर आएगा वही क्या होगा, गुणनखंडों की कुल संख्याओं का योग। कैसे निकालेंगे, 7 चौक 28 1 कम 28, सॉरी 7 चौक 28 यानी कि 28 गुणे 156 गुणे 8। आप जो भी गुणा करके लाएंगे वही आपका क्या होगा, जवाब होगा। क्लियर। जो भी गुणा करके आएगा वही आपका क्या होगा, जवाब होगा। इसका मतलब है 10,500 के जितने गुणनखंड होंगे इनका गुणा करने पर जो भी आएगा वही आपके क्या होंगे, गुणनखंडों की संख्याओं का योग होगा। गुणनखंडों की संख्याओं का क्या होगा, योग होगा। ध्यान दीजिएगा, गुणनखंडों की संख्याओं के 10,500 की कंडीशन में क्या आएगा, देख लीजिएगा, आपका जवाब वही आएगा। क्लियर। चलिए तो ये तो था। अब हम फार्मूले से अगर इसको सॉल्व करें, देखिए फार्मूले से भी देख लेते हैं इसके बारे में कि फार्मूले से कैसे सॉल्व होगा। तो बस वही कंडीशन क्या है, 2 की पावर में 3 प्लस, सॉरी गुणा, प्लस नहीं, गुणे 3 की पावर में 1 गुणे 3 की पावर में 1 गुणा 5 की पावर में 3 गुणे 7 की पावर में 1। सॉल्व करते समय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा लेंगे तो यहाँ होगा सम कुछ वही आएगा। देखिए बाद में कट पिट के सारा कुछ यहीं पे आके रुकेगा खेल। चलिए तो यहीं रुकने की कंडीशन क्या बनेगी, 2 के पावर में 3 है तो यानी कि 1 ब्रैकेट में 2 की पावर में 4 माइनस 1 बट्टे कितना होगा, 2 माइनस 1 गुणे हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 3 है तो 1 ब्रैकेट में 3 की पावर में 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज बट्टे क्या होगा, 3 माइनस 2, फिर गुणे क्या होगा 5, तो गुणे 5 की पावर में क्या होगा, 5 की पावर में 4 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज बटे क्या होगा 5 माइनस 1, फिर गुणे क्या होगा ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में 1 के बाद ब्रैकेट के बाद 7 के पावर में 2 माइनस 1 बटे क्या होगा 7 माइनस 1। तो आप निकालेंगे तो सारा खेल वही आके क्या होगा, 2 की पावर में 4 का मतलब 15, अब 2 की पावर में क्या है 2 ही तक है ना, सॉरी हाँ 2 की पावर में 2 है तो यहाँ 3 लिख दिया मैंने, गलती हो गई। 2 की पावर में 2 तो यहाँ 2 की पावर में कितना होगा 3।
1 जोड़ देना है। तो यहाँ पे आएगा सीधे सीधे 7 गुणे, यहाँ पे आएगा 3 की पावर में 2 मतलब 3 का 9 माइनस 1, और यहाँ 3 माइनस 1 मतलब कितना आ जाएगा 8 गुणे, यहाँ पे कितना आएगा 5 की पावर में 4 दिया हुआ है, तो 5 की पावर में अगर 4 निकालेंगे तो 5 की पावर में अगर 3 था तो 125 ना, 5 की पावर में कितना हो जाएगा 4, 5 की पावर में 3 होगा, 5 पचे 25, 25 पंजे 125, अब 125 पंजे 625, और 625 माइनस 1 624, और 624 को हम 4 से भाग दीजिएंगे तो 624 भाग करिए तो 4 से, तो 4 एक कम 4 बचा कितना 4 तिहाई, सॉरी 4 एक कम 4 बचा कितना 2, 4 पच्चे 20 और 4 छंग 24, 156 आएगा गुणे 7 की पावर में 2 मतलब 49, 49 माइनस 48, 48 में से 6 जाएगा तो 8 भाग दे देंगे, तो जवाब आपका वही आ गया। तो अगर जवाब आएगा तो 7 8 56, सॉरी कहीं गलती कर दिया क्या मैंने, 3 1 4 आएगा, यहाँ गलती क्या किया है, अच्छा ये सॉरी 4 ही आएगा, क्यों, क्योंकि नीचे 3 माइनस सॉरी 1 है, 3 माइनस क्या होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 माइनस 1 होगा, 3 की पावर में 9 माइनस 1 यानी कि यहाँ 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और 8 में से 2 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, 7 चौक 28 या फिर 8 चौक के 32, 32 सत्ते 3 7 21, 3 दूना 6, 332, 32 पंजे 160, 32 दूना 64, 160 प्लस 64 214, 224 224 गुणे 156, जो भी आपका आंसर आएगा वही इन्हीं के गुणनखंड में गुणा करने पर आएगा। क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर गुणा करने की बात करें तो गुणा करने पे जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 3 4 4 4 4, 3 4 4 4, ध्यान रखिएगा। ये आपके हो गए जवाब। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, बड़े तरीके से था, इसलिए लगाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिले थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने के बाद सारा क्वेश्चन आसान लगेगा। बात करते हैं अब, देखिए एक टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया, गुणनखंडों की कुल संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं गुणनखंडों की सम संख्याओं के योग के बारे में, इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व लेके करेंगे। क्लियर, इन्हीं प्रश्नों से सॉल्व करेंगे गुणनखंडों की संख्याओं का सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग। चलिए यहां तक क्लियर है। देखिएगा सारा कुछ खेल बस वही गुणनखंडों का है। गुणनखंड अगर निकाल आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने आ गया तो आपका जवाब बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप उसको प्राइम फैक्टर में नहीं तोड़ पाएंगे तो जवाब क्या होगा, कुछ और होगा। क्लियर, चलिए अब बात करेंगे गुणनखंडों की सम संख्याओं का योग। गुणनखंडों की सम संख्याओं का योग, टॉपिक दूसरा। चलिए तो अब बात करिए सम संख्याओं के संबंध में क्या कंडीशन होगी। बस आपको कोई भी नंबर ले लीजिए। देखिए हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, स्टार्ट मान लीजिए हम 216 से स्टार्ट किससे कर लें, 216 से। तो 216 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 216 को हम प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर लें, मतलब अभाज्य संख्याओं में क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। तो 216 को हम लिख कैसे सकते हैं, तो 36 गुणे 6 लिख सकते हैं। और 36 गुणे 6 लिखने की कंडीशन क्या बनेगी, तो 36 गुणे 6 लिखने का 6 गुणे 6 गुणे 6। और पता है 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 फिर गुणे 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो आप बताइए 216 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 1 2 3, यानी कि 1 2 3, यानी कि 2 की पावर में 3 गुणे 3 की पावर में भी 3, यही आगा प्राइम फैक्टर में आ गया। 216 का क्लियर है, प्राइम फैक्टर कैसे हो गया। तो आप बताइए कि जवाब कैसे निकालेंगे आप लोग, तो कैसे सॉल्व होगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो आपका जवाब देखिए क्या होगा। तो अब क्या निकालना है, सम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले वही कंडीशन क्या करना होगा, 0 से स्टार्ट करना, 2 की पावर में 0 प्लस 2 की पावर में 1 प्लस 2 की पावर में 2 प्लस 2 की पावर में 3, यही कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या होगा, देखिए ये होगा गुणा, गुणे के बाद क्या होगा, 3 की पावर में 0 प्लस 3 की पावर में 1 प्लस 3 की पावर में 2 प्लस 3 की पावर में 3, यहां तक क्लियर। तो अब देखिएगा अब क्या करना है, जोड़ के गुणा करना। देखिए अब बात करना है कि अब हमको कुल नहीं जोड़ना है, ध्यान रखिएगा, टोटल नहीं जोड़नी है। मतलब जैसे आप लोग गुणनखंडों की कुल संख्या में जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, इनके मान के जोड़ लेते हैं, आपस में क्या कर देते थे, गुणा। लेकिन ऐसा अब हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन क्या है, देखिएगा कारण क्या है। क्योंकि देखिए एक ऐसी संख्या है, आपको पता होगा बताया गया था जब हम सम और विषम संख्या के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें बताया गया था सम संख्या के जोड़ घटाना गुणा भाग के बारे में, विषम संख्या के जोड़ घटाना गुणा, यानी कि कुछ विषम और सम संख्याओं के जोड़ और घटाने के बारे में, यानी कि कुछ नियम थे जो सम संख्या और विषम संख्या के जोड़ने घटाने और भाग जोड़ने और घटाने से संबंधित थे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जोड़ने घटाने और गुणा से संबंधित, अगर किसी भी विषम संख्या का विषम संख्या से ही अगर गुणा किया जाए, जवाब क्या होगा आपका, विषम संख्या के रूप में आएगा।
लेकिन अगर किसी भी विषम संख्या का सम संख्या से अगर गुणा करते हैं तो जवाब क्या आएगा, सम संख्या के रूप में आएगा। जैसे अगर 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6, 4 और 5 का गुणा करेंगे तो 20। ये विषम संख्या का गुणा सम संख्या से करने में संख्या हमको सम ही प्राप्त हो रही है, तो हमको क्या करना होगा, इसमें से 2 में से हमको क्या निकाल देना है, विषम संख्या। तो अब ये 2 में से इस लाइन की 2 में क्या है, तो ये कहां कहां विषम संख्या होगी, जाहिर सी बात है ये तो पूरी विषम संख्या के रूप में है। आपको पता है ना विषम संख्या के रूप में होगा 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 3 की पावर 3 का मतलब 27। ये संख्याएं विषम संख्या के रूप में ही है, लेकिन ये तो सम संख्या के रूप में होगा। इसमें कितनी विषम संख्या है, तो ये है 2 की पावर में 0 जिसका मान होता है क्या, 1। यानी किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होगा उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो हम इसी को हटा देते हैं, इसको हटा दिए, जाहिर सी बात है अब हमारे पास क्या बचा, सम संख्या ही बची है। 2 की पावर 1 मतलब 2 एक सम संख्या होगी, 2 की पावर में 2 मतलब 4 एक सम संख्या होगी, 2 की पावर 3 8 मतलब एक सम संख्या होगी। और विषम संख्या का सम संख्या से गुणा, जाहिर सी बात है क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा क्या, निकल के आएगा एक सम संख्या के रूप में। क्लियर है। तो आपके 2 की पावर में 1 का मतलब क्या होगा 2, 2 की पावर 2 का मतलब होगा 4, 2 की पावर 3 का मतलब होगा 8। जोड़ लीजिएगा, फिर गुणा करेंगे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 3 की पावर 3 का मतलब 27। जोड़ लीजिए आप, यहाँ भी जोड़ लीजिए, 8 से 12 2 14, एक सम संख्या हो गई। यहाँ पे 27 9 36, 37 39 1 40 और 40 की 14 चौके 56 यानी कि 560। क्लियर है। तो आपका निकल के आ गया क्या, सम संख्याओं 216 के गुणनखंडों की सम संख्याओं का योग निकल के कितना आया, 560। क्लियर, यहां तक कंफ्यूजन नहीं। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हमको जब सम संख्याओं के गुणनखंड निकालने, गुणनखंडों की संख्याओं का योग निकालना होता है तो हम 2 की पावर में 0 को क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि इसका मान क्या होता है 1, और 1 का मल्टीप्लाई हम 3 में 1 में करेंगे तो विषम संख्या का मल्टीप्लाई विषम संख्या में किए तो 1 ही आएगा, विषम संख्या ही आएगा। इसलिए हमने क्या किया, इस 2 में 1 ही विषम संख्या तो हटा दिया, बचा क्या, 2 की पावर में 1 सम संख्या, 2 की पावर में 2 एक सम संख्या, 2 की पावर 3 एक सम संख्या। और किसी विषम संख्या का सम संख्या से अगर गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, एक सम संख्या के रूप में ही आएगी। क्लियर है। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत अच्छे से समझते हुए चलते हैं। अब इसका हम फार्मूले का प्रयोग कैसे करेंगे, तो आपको फार्मूले का प्रयोग इसमें देखिए कैसे करना होगा। तो फार्मूले का प्रयोग कैसे करेंगे, तो आपको ना इसको यानी 2 के पावर 0 वाला इसको सॉल्व करना है और 3 के लिए क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगानी है। तो इसलिए इस फार्मूले के बारे में बात नहीं करते। देखिए इस क्वेश्चन को बता देता हूं मैं। तो क्या लिखे हैं आप लोग, 2 की पावर में 0 प्लस 2 की पावर में 1 प्लस 2 की पावर में 2 प्लस 2 की पावर में 3, ये आपका जवाब था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। प्लस गुणे 3 की पावर में 0 प्लस 3 की पावर में 1 प्लस 3 की पावर में 2 प्लस 3 की पावर में 3, ये आपका कंडीशन दूसरी थी। तो आपको लगानी क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपको 2 के कंडीशन में क्या करना है, बस इसी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं रखना है। रखना किसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, 3 वाले क्वेश्चन को। तो 3 वाले कंडीशन में यानी कि इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर में 1 प्लस 2 की पावर में 2 प्लस 2 की पावर में 3, इसको ऐसे ही लिख के और गुणा कर लेना क्या, 3 के संबंध में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगा देनी है। इस फार्मूले का प्रयोग करा 3 के संबंध में। तो 3 के संबंध में अगर लगाएंगे तो 1 ब्रैकेट में 3 के पावर में 4 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज बटे क्या होगा 3 माइनस 1। तो जवाब होगा क्या, 8, 2 की पावर में 3 का मतलब 8 4 12 2 14। तो 14 गुणे क्या हो जाएगा, 3 के पावर में क्या होगा 4 का मतलब 81, 81 में से 80, 80 माइनस 2 यानी कि 40। आपका जवाब क्या आएगा 560। इसका करने का कोई मतलब नहीं बना, इसलिए क्योंकि हम एक चीज को तो ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आया, एक चीज को हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमने फॉर्मूले के बारे में ज्यादा बात नहीं की इस बारे में। तो इसलिए आपको पूरा बेसिक कंडीशन समझ में आ गई होगी कैसे सॉल्व किया होगा इस प्रश्न को। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मिटा दें इसको, चलिए मिटा लेते हैं। एक क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं और कैसे सॉल्व होगा, क्या कंडीशन अप्लाई होगी इसमें। बहुत बारीकी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिएगा, बहुत बारीकी से, क्योंकि यहां पे ही दिक्कतें होती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, परेशानियां यहीं बढ़ती हैं। क्लियर। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, टॉपिक नंबर, सॉरी टॉपिक वही होगा, क्वेश्चन बदल देते हैं। क्वेश्चन आप जो भी कहे हो ले लेते हैं। हम ले लिए 1200। चलिए 1200 को आप क्या करेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या याद करिए। तो 1200 को गुणनखंड करिए, क्या कर सकते हैं 12 गुणे 100। तो 12 को डिवाइड करिए 3 गुणे 2 गुणे 2 में। क्लियर है। 12 को हमने डिवाइड कर लिया 3 गुणे 2 में 12 में। अब इसको क्या कर सकते हैं, गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, इसको भी डिवाइड कर लिए।
चलिए यहाँ पे हो गया, देखिए सारी क्या है, अभाज्य संख्या में मैंने तोड़ लिया। तो 1200 के जो अभाज्य गुणनखंड में आया क्या, 2 की पावर में 1 2 3 4, 2 की पावर में कितना आ गया 4 गुणे 3 की पावर में क्या है 1 गुणे 5 की पावर में क्या है 2। तो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लिया। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 के पावर से, 2 से स्टार्ट करिए। 2 की पावर में 0 प्लस 2 की पावर में 1 प्लस 2 की पावर में 2 प्लस 2 की पावर में 3 प्लस 2 की पावर में 4, यहाँ तक गुणे। फिर क्या होगा, 3 की पावर में 0 प्लस 3 की पावर में 1 प्लस 3 की पावर में 1 ही तक है, सॉरी 1 तक, प्लस 5 की पावर में 0 प्लस 5 की पावर में गुणा 5 की पावर में 0 प्लस 5 की पावर में 1 प्लस 5 की पावर में 2। यहाँ तक क्लियर है। तो आपको पता है क्या करना है, हमको बस इसी वाले में सम गुणनखंड, सब हम निकालते हैं गुणनखंडों की सम संख्या को निकालते हैं, तो 2 के पावर में 0 वाली संख्या को क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्यों हटाते थे, क्योंकि इसका मान क्या होता है 1 होता है, और किसी भी विषम संख्या गुणा अगर हम सम संख्या में करेंगे, चाहे सॉरी विषम संख्या गुणा अगर विषम संख्या करेंगे संख्याएं विषम में आएंगी, इसलिए सॉल्व नहीं करते हैं। तो हम सम संख्या को ले लिए, 2 की पावर में 1 का मतलब 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 कर लिए। तो अब इसको प्लस कर लेंगे, गुणा किससे करेंगे, 3 की पावर में 1 और 3 की पावर में 1 0, यानी कि 3 1 कम 3, सॉरी 3 1 4 का गुणा होगा। गुणे क्या होगा, 5 की पावर में 0 1 प्लस 5 प्लस 25, 25 5 30 1 31 हो जाएगा। क्लियर, 31 हो गया। यहाँ पे क्या 16 8 24 24 8 24 4 28 28 2 30 गुणे 4 गुणे 31, गुणा कर लीजिए, 3 चौक के 12, 120 गुणे 31 गुणा कर लेंगे तो 12 1 कम 12 के 2 हाथ में 1, 12 3 36 1 37, आपका जवाब आ गया 3720। देख लीजिएगा, फिर से गुणा कर लीजिएगा, 0 को वैसे रख दीजिए, 12 1 कम 12, बचा कितना 12 3 36, बचा कितना 1, 12 कम 12 2 12 3 36 1 37। क्लियर है, चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार, फिर से गुणा करके देख लें इधर साइड में, 120 गुणे 31 0 सॉरी 1 0 0 1 दूना 2 1 1 कम 1 3 0 0 3 दूना 6 3 1 कम 3, सही है 2720। क्लियर, चलिए ये तो था जवाब आपका क्वेश्चन में। तो ये तो था सम संख्याओं के बारे में। कोई भी संख्या कैसे भी होगी बस आपको इस फैक्टर में तोड़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर ही इसी कंडीशन के अप्लाई पे इस 2 के पावर में 0 वाले को शामिल नहीं करना है, आपका सीधे सीधे आएगा सम संख्याओं का योग। अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 3 पे, विषम संख्याओं के योग के बारे में। चलिए, क्लियर है। ये तो था सम संख्याओं के बारे में। अब हम बात करेंगे विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्याओं का योग, टॉपिक 3। चलिए, विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो बस वही करना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन ले लेनी है। कोई भी मैंने ले लिया यहाँ पर 360, अगर हमको ने क्वेश्चन ले लिया 360, तो कैसे हम विषम संख्याओं के योग के बारे में जानेंगे। मैंने गुणनखंडों की संख्याओं में अगर विषम संख्या होगी तो उनका योग कैसे निकालेंगे। तो आप ये बताइए कि इसका कंडीशन अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं क्या 12 गुणे 3 गुणे 10, या फिर लिख सकते हैं 3 गुणे 2, सॉरी थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, बड़ा कर लेते हैं, 12 गुणे 3 गुणे 10, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं आप, कैसे भी इसको तोड़ लीजिए, बस आपका प्राइम फैक्टर होना चाहिए 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 हो गया आपका। क्योंकि आप यदि 12 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2, सॉरी 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 4 दूना 6 दूना 12, 3 को 3 लिख दिए, 2 को कैसे 10 को कैसे लिखते हैं 5 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए, अब इसका प्राइम फैक्टर अगर एग्जैक्ट रूप से निकालिए तो 1 2 3, 2 के पावर में 3 गुणे 3 की पावर में 2 गुणे 5 की पावर में 1, यही आएगा। तो सॉल्व करते समय क्या करना होगा आपको, यही ध्यान दीजिए। सॉल्व करते समय क्या करेंगे, 2 की पावर में 0 प्लस 2 की पावर में 1 प्लस 2 की पावर में 2 प्लस 2 की पावर में 3 गुणे हो जाएगा। फिर क्या होगा 3 3 की पावर में 0 प्लस 3 की पावर में 1 प्लस 3 की पावर में 2 प्लस 3 की पावर में 3, अब क्या होगा गुणे 5 होगा, 5 की पावर में 0 प्लस 5 की पावर में 1, यही कंडीशन अप्लाई होगी। इधर ध्यान दीजिएगा। अब जब हम विषम संख्याओं के गुणनखंडों की संख्याओं का योग निकालते हैं, विषम संख्या के रूप में जो गुणनखंडों की संख्याओं का योग निकालते हैं, तो हम सम संख्याओं को शामिल करते ही नहीं हैं। क्या नहीं करते हैं, सम संख्याओं को शामिल नहीं करते हैं। क्लियर, सम संख्याओं को शामिल नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है सब विषम संख्या गुणा अगर विषम संख्या होगा तो जवाब भी विषम संख्या के रूप में आएगा, इसलिए शामिल नहीं करते हैं। जवाब क्या होगा आपका, जवाब होगा आपका 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, 27 गुणे क्या होगा 1 प्लस 5,
क्लियर। तो आपका जवाब होगा क्या, 27 9 36 3 39 1 40 और 40 गुणे कितना 5 1 6 बराबर 240। क्लियर है। ये तो था विषम संख्याओं के योग के बारे में, विषम संख्याओं के योग के बारे में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी भी नहीं। आगे हम बात करें, एक क्वेश्चन को यहीं छोटे में सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन में 720, यही उसी को दुगना कर लिए। मान लीजिए हम 1000 कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने 1800 रुपये ले ली, 1800 ले लिया, रुपए नहीं 1800 संख्या ले ली। अगर हमने 1800 ले ली तो 1800 कैसे डिवाइड करेंगे, 18 गुणे 100। 18 कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 कर लिए। देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में 1 2 3, 2 की पावर में 3 गुणे 3 की पावर में 2 गुणे 5 की पावर में 2 हो गया आपका प्राइम फैक्टर 1800 का। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद 1800 का क्या किए, तो अब करेंगे क्या, वही 2 की पावर में 0 प्लस 2 की पावर में 2 की पावर में 0 प्लस 2 की पावर में 1 प्लस 2 की पावर में 2 प्लस 2 की पावर में 3। अब क्या करेंगे, गुणे 3 3 की पावर में 0 प्लस 3 की पावर में 1 प्लस 3 की पावर में 2। अब क्या करेंगे, गुणे 5 की पावर में 0 प्लस 5 की पावर में 1 प्लस 5 की पावर में 2। क्लियर है। तो अब क्या करना है, तो अब हमको क्या करना है, इसको तो शामिल ही नहीं करना है, 2 वाली कंडीशन तो सॉल्व मतलब हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इस वाले चीज को क्या करेंगे, हटा देंगे। क्लियर ना। तो इसको हटा दिए तो आपका जवाब क्या होगा, 9 प्लस 3 प्लस 1, 9 3 12 1 13। क्लियर। 25 प्लस 25 5 30 प्लस 30 1 31। आपका जवाब क्या होगा, 13 1 कम 13 के 3 हाथ में आया 1, 13 39 1 40, 403। ये तो था विषम संख्याओं के योग के बारे में। अब हम ऐसे 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो तीनों के बारे में बताएगा। तीनों का मतलब कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योग, सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग और विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योग के बारे में। क्लियर है, मिटा दें इसको। चलिए, ये तो था, बहुत अच्छे समझ में आ गया आप लोगों को इस वीडियो से। बहुत आसानी से मैंने बताया, बहुत आसान तरीके हैं इसको निकालने के संबंध में। चलिए अब हम बात करते हैं, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बारी बारी से। मतलब एक ही क्वेश्चन में हम तीनों निकाल लेंगे, सही ना। देखते हैं। तो अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एक क्वेश्चन में अगर सॉल्व किया जाए तो हम ले लें कितना, चलिए 2160। हमने क्वेश्चन ले लिया 2160 को। 2160 को क्या लिख सकते हैं, तो 2160 को मैं लिख सकता हूं 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 10 लिख सकता हूं, या फिर लिख सकता हूं 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब इसको हम प्राइम फैक्टर में अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर में 4 गुणे 1 2 3, 3 के पावर में 3 गुणे 3 की पावर में 3 गुणे 5, 5 की पावर में 1 हो गया। तो ये तो था 2160 का। अब हम क्या करना है, इसको अब हमको निकालनी है, इनको फैक्टराइज करनी है बहुत डिटेल में निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 2 की पावर में 0, 2 की पावर में क्या होगा 0 प्लस 2 की पावर में 1 प्लस 2 की पावर में 2 प्लस 2 की पावर में 3 प्लस 2 की पावर में 4, यहाँ तक कर लिए। गुणे कर लेंगे, 3 की पावर में 0 प्लस 3 की पावर में 1 प्लस 3 की पावर में 2 प्लस 3 की पावर में 3, फिर गुणे 5, 5 की पावर में 0 प्लस 5 की पावर में 1, यहीं तक। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर, यानी कि कुल योग। अब हम निकालेंगे क्या, कुल योग। तो कुल योग निकालते समय क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। कुल गुणनखंडों की संख्या का योग निकालेंगे, क्या होगा, यहाँ होगा 1 प्लस 2 प्लस, अब जोड़ दें, डायरेक्ट जोड़ देते हैं हम। यहाँ पे होगा 1 2 1 3 4 3 7 8 7 15, अब 15 और 16 31 कर दिए गुणे। यहाँ होगा क्या, 27 27 और 9 36, 36 3 39 1 40 होगा। फिर गुणे क्या होगा, 5 5 और 1 क्या होगा 6। क्लियर है, यानी कि 31 गुणे 240। तो 31 गुणे 240 करेंगे तो कितना होगा, 31 0 0, 31 चौका 4 1 कम 4 4 3 12 124 के 4। चलिए देखते हैं,
देखिएगा, तो हम निकाल रहे थे 2160 का, तो 2160 के गुणनखंडों में तोड़ लिया हमने, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ भी लिया, उसके हमने 2 के पावर में 0, 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 3 में तोड़ भी लिया। आगे चलते हैं, देखिए इनको जोड़ने पर आया आपका 31, इनको जोड़ने पर आया आपका 40 और इनको जोड़ने पर आया आपका 6। तो 31 गुणे 40 यानी 4 छंग 24 की है, और 31 गुणे 240 में अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 31 गुणे 0 यानी कि 0, 31 गुणे 4 यानी कि 124 के 4 हाथ में आया 12, 31 दूना 62 और 12 कितना 74। तो आपका जवाब क्या आएगा 7440। ये आपका क्या कुल योग यानी गुणनखंडों की संख्याओं का कुल योग कितना आएगा 7440, किसका 2160 का। अब हम निकालते हैं सम गुणनखंड सम योग यानी सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। आपको कुछ नहीं करना है सम संख्याओं के योग के संबंध में, बस इस 2 के कंडीशन में जो चीजें हैं उसमें 0 वाली चीजें हटा देनी है। तो आपका क्या होगा, ये आपका 1 2 यानी कि 4 1 5 5 और 8 5 13 और 13 16। देखिए कहीं गलती मैंने कर दिया क्या, 16 16 और 8 24 24 और 4 30 30, सॉरी यही गलत है, 16 8 24 24 4 28 28 2 30 30 1 31 सही था, यानी 16 8 24 24 4 28 28 2 30 यानी कि 30 गुणे, इसका तो वही कंडीशन होगा 40 गुणे 6 यानी कि जवाब क्या आएगा 4 छंग 24 240 गुणे 30 24 तिहाई 72 यानी कितना आएगा 7200 आ जाएगा। अगर हम विषम संख्या गुणनखंड निकालें तो विषम के संबंध में 2 चीजें हैं, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का योग निकालने के समय 2 चीजें हैं, आप कुल में से यानी कि इनमें से इनमें निकाल 7440 में से 7200 घटा देंगे तो आपका जवाब क्या होगा 240। यही आपका क्या होगा विषम संख्याओं के गुणनखंडों का क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। नहीं अगर आपको ऐसे निकालनी आती है तो आप क्या करिए, इस पूरे वाले 2 की कंडीशन को क्या करेंगे आप लोग हटा देंगे, पूरे 2 की कंडीशन हट जाएगी तो क्या बची आपके पास, यानी कि 27 9 36 40 बचा, 27 यहाँ 27 9 36 36 और 3 39 1 40 बचा, 40 गुणे कितना 5 1 6 बचा, कितना आएगा 240। तभी आपका जवाब वही आया, दोनों कंडीशन आपके जवाब वही है। तो ये तो आपका था, देखिए 7440 ये कुल गुणनखंडों की संख्या का योग, 7200 ये विषम संख्या सॉरी सम संख्या गुणनखंडों की सम संख्याओं का योग, और 240 गुणनखंडों की विषम संख्याओं का योग आ गया। यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए तो इस वीडियो में यहीं तक बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम। देखिए अब तो ये टॉपिक यही क्लियर होता है गुणनखंडों की संख्याओं के संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में, ठीक ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे इकाई का अंक ज्ञात करने के संबंध में, मतलब फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन दिस नंबर्स, यानी किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या होगा जब संख्याओं को आपस में गुणा किया जाएगा या संख्या पावर में होंगी या घातांक के रूप में होंगी। क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने सुझाव के बारे में बताएं कि वीडियो में क्या सुधार किया जा सकता है, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।